इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन बायोफ्यूल एनर्जी। बायोफ्यूल एनर्जी पर नोट लिखें। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये समझाता हूँ बायोफ्यूल एनर्जी होती क्या है। देखें नाम से ज़ाहिर है बायोफ्यूल। अब बायोलॉजी में हम लाइफ की स्टडी करते हैं, सारी बात है जो ऑर्गेनिज़म है वो सारे के सारे वो लिविंग है, ठीक है। और जब लिविंग ऑर्गेनिज़म की डेथ होती है उनकी जो बॉडीज़ हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बच्चों केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसके नतीजे में जो है वो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं प्लस फ्यूल प्रोड्यूस होता है। उसके नतीजे में जो एनर्जी हासिल होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड द बायोफ्यूल एनर्जी। इसका मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है जब उनकी डेथ होती है तो उनकी बॉडी से जो अपना फ्यूल में एनर्जी कन्वर्ट होकर लेते हैं हम, दैट इज़ कॉल्ड द बायोफ्यूल एनर्जी। तो इट इज़ दैट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम बायोमास। ये वो एनर्जी है जो बायोमास से हासिल की जाती है। बायोमास क्या होते हैं? बायोमास बच्चों डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनमें डिफरेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स आते हैं, जैसे प्लांट्स आता है, वेस्ट फूड आता है, एनिमल डंक्स आते हैं, सीवेज वगैरह आता है। अब एनिमल डंक्स क्या आते हैं? जब ये जानवर वगैरह मर जाते हैं ना तो इन्हें बड़े बड़े गढ़ों में फेंक दिया जाता है, ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है, ठीक है। तो वो जो गढ़े होते हैं ना वो डंक्स कहते हैं। उसके नतीजे में जो एनिमल्स होते हैं उनकी बच्चों जो बॉडी है वो डिकम्पोज होती है। जब बॉडी डिकम्पोज होती है तो वो बायोफ्यूल में चेंज होती है। सीवेज दैट डर्ट विच इज़ लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टेनी ड्राई वाटर। तो सीवेज बच्चों वो वाली डर्ट होती है और ब्लैक ब्लैक कलर से जो आपको सड़कों पर पड़ी नज़र आती है जब यहाँ गटर वगैरह साफ़ करते हैं ना, ठीक है। तो वो स्टेनिंग ड्राई डर्टी वाटर के बाद जो है ना वो निकलती है उसमें से। द मटीरियल इज सेव्ड बाई यूज फ्यूल दैट कैन चेंज इन अदर फ्यूल टाइप्स। ऐसा मटीरियल भी यूज़फुल होता है जो कि दूसरी फ्यूल टाइप से भी चेंज होता है। मिसाल के तौर पे डायरेक्ट कंबस्शन इज़ अ मेथड इन विच बायोफ्यूल कॉमनली नोन एज सॉलिड वेस्ट। जो डायरेक्ट कंबस्शन मेथड है ना जिसमें यूज़ किया जाता है बायोमास को, ठीक है, उसको सॉलिड वेस्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका कभी गांव वगैरह में बच्चों जाने का इत्तेफाक हो, वहाँ पर आपने देखा हो कि गाय के गोबर वगैरह को सुखा के ना तो उनको जलाया जाता है। बेसिकली वो बायोमास होता है, ठीक है, और उसको एज आ सॉलिड वेस्ट यूज़ करते हैं, एज आ फ्यूल एनर्जी यूज़ किया जाता है। इट इज़ बर्न टू बॉयल वाटर एंड प्रोड्यूस स्टीम। तो ये बच्चों जलाया जाता है जिसके नतीजे में पानी गर्म होता है, स्टीम वगैरह प्रोड्यूस होती है। द स्टीम कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वो स्टीम है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आती है। इन अदर प्रोसेस द रोटिंग ऑफ बायोमास इन क्लोज टैंक कॉल्ड द डाइजेस्टर। एक ये भी प्रोसेस है कि जिसमें बायोमास को रोट किया जाता है, वो डाइजेस्टर कहलाता है। उसके नतीजे में गैस प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ मीथेन गैस। इन दिस प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन बायोमास मटेरियल इनटू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चों जहाँ वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, मौजूद होते हैं, तो उसके नतीजे में वो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करवाते हैं। बायोगैस प्रोड्यूस इन द टैंक एंड पाइप्ड आउट कैन बी यूज फॉर हीटिंग एंड कुकिंग इन लाइक नेचुरल गैस, ठीक है। तो बायोगैस इसके नतीजे में प्रोड्यूस होती है जिसके साथ पाइप लगाया जाता है और वो अपना कुकिंग और हीटिंग के काम आती है, जैसे हमारी सुई गैस वगैरह आ रही है। बायोफ्यूल सच एज इथानॉल, अल्कोहल वगैरह जो है ये भी बायोफ्यूल है, ये भी उसी बायोमास से हासिल किया जाता है। इट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ पेट्रोल, ये पेट्रोल के रिप्लेसमेंट पर भी यूज़ होता है। इन दिस केस बैक्टीरिया आर कन्वर्टेड इनटू इथानॉल। इसके केस में बैक्टीरिया इथानॉल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके नतीजे में बच्चों जो हमारे पास है वो भी जो बायोफ्यूल एनर्जी है या बायोमास एनर्जी है वो हासिल होती है। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्यूरी नहीं हो गए, और बच्चों उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप बच्चों उसका स्क्रीनशॉट लेके नीचे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। प्लस बच्चों मेरे आप इस चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, प्लस बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लो। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहो। मिलते हैं इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।